वन मोर थिंग, इन आंसर राइटिंग ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन, छोड़ना मत क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि इसका रीज़न है बिकॉज दे थिंक कि यार तुम IAS होके जब पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट विल यू डू इन योर डिस्ट्रिक्ट वर्क एंड ऑल, बिकॉज वहाँ पे इट्स वेरी चैलेंजिंग। बट अब ये बोलना बहुत ईजी है मत छोड़ना, बिकॉज ये भी होगा कि यू विल सी आउट ऑफ 100% यू विल ओनली नो 50% क्वेश्चन, रेस्ट 50% विल बी फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड, वो भी होता है। तो यू हैव टू राइट समथिंग, वो मैं अभी बताऊँगा कैसे यू हैव टू राइट। सी, in answer writing 1/3 is for content and 1/3 I have told you for conclusion. What is the conclusion actually? Conclusion ये होता है कि that is not a simple कि वो क्लास 8-9 में जो लिखते थे and this that और वो सब नहीं। Conclusion should have three points. First point should be everything whatever you are going to do in any subject should have societal interest. शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। आप देखना, आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, जब काम आप करोगे तो एवरीथिंग शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, नॉट एन इंडिविजुअल। सेकेंड कंपोनेंट शुड बी प्रीएम्बल। व्हेन यू गो टू मसूरी फॉर ट्रेनिंग एंड इन योर IAS लाइफ आगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल फॉलो। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल जब आपको ओथ वो दिलाएंगे तो प्रीएम्बल का ओथ रहता है वहाँ पे। तो प्रीएम्बल में जो वर्ड्स मेंशन्ड है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड मेनी वर्ड्स आर देयर, यू शुड बाय हार्ट वो उनको वर्ड्स को याद रखो, और हर आंसर में पता है वो वर्ड्स विल बी रिफ्लेक्टेड, फॉर श्योर इट विल बी रिफ्लेक्टेड। कहीं ना कहीं से कुछ भी लगा दो लेकिन वो लिख दो, द एस्पिरेशंस मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल लाइक इक्वालिटी एंड ऑल हैज बीन अपहेल्ड, इस टाइप से। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेशनल इंटरेस्ट। एनीथिंग शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, और यही चीज़ होती है जो इनफैक्ट PM मोदी ने, इनफैक्ट सब लोग ने बोलते हैं, इनफैक्ट एनीथिंग शुड इन योर कंट्री शुड बी द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। आपने सुना होगा पोटा एक्ट, पोर्ट प्रिवेंशन ऑफ जो रिपील हो चुका है। पोटा वॉज ऑल्सो वेरी, मतलब पोटा वॉज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि यू हैव टू, मतलब कुछ भी हो, यू हैव नेशनल इंटरेस्ट। तो ये 3 कंपोनेंट तुम्हारे कंक्लूजन में होना ही चाहिए, देन इट वुड बी अ वेरी नॉर्मल कंक्लूजन, मतलब वेरी गुड टाइप एक्चुअली। तो अब उसमें क्या होता है, इफ़ यू राइट अ प्रॉपर लाइक हेंस दिस हैपेंस एंड दैट हैपेंस, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। बट अगर इस टाइप का रहेगा तो यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड मार्क्स। तो अब ये पार्ट हो गया। अब सजेशंस या सिग्निफिकेंस। जो सजेशंस होता है, यू माइट बी स्टडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें व्यूज़ रहता है पीपल का, दैट कैन बिकम, या कोई भी कंस्ट्रक्टिव जो सजेशंस यू कैन गिव। और नेक्स्ट होता है, तो वो तो हो गया, ये तुम्हारा, ये याद रखना कंक्लूजन वर्क। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, व्हाट स्टूडेंट्स डू, वो इंट्रोडक्शन में इतना टाइम वो लगाते हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यू हैव टू राइट दैट, whatever the question is asked you have to write to the point, and useless answers won't be fetching you any marks and your marks will be deducted, क्योंकि it will be very irritation, मतलब वो बहुत irritation रहेगा for a faculty। तुम useless का points लिखते रहो, like I'll tell you, like the question is, मान लो SS green revolution for example, तो if you the question is not asked what is green revolution, तो उसमें you have to just write 1 to 2 lines about green revolution. The question is SS मतलब positive and negative, so you have to write positive points and negative points and then you have to conclude it like that. तो उसमें you will get marks. And what do many of the students I have seen, what they do, वो पहले पूरा 2 पैराग्राफ वो लिखेंगे, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, and how this that, वो which is not asked, that you write only in 2 to 3 lines, वो याद होना चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग। तो दिस टाइप ऑफ आंसर्स इफ़ यू राइट, और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में तुम्हें आ जाएगा, दिस विल बिकम लाइक, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो और ये बहुत टफ होती है, बहुत लेजीनेस, वी आर वेरी लेजी पीपल एक्चुअली, वी ऑलवेज सेड लाइक कौन लिखे यार, बट आई टेल यू द पर्सन हु राइट्स मैक्सिमम आंसर्स इज मतलब विल बी श्योरली सेलेक्टेड। आपके पास नॉलेज कम है, इट्स वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू, बट यू शुड हैव वेरी गुड राइटिंग स्किल अच्छा कर लो, बिकॉज आई हैव सीन दिस, मेनी स्टूडेंट्स हैव सीन दे विल क्रिएट अ लाइब्रेरी, इतना बुक्स पढ़ेंगे, एंड वी लाइक हेल मैन, मतलब वेरी टफ एक्चुअली टू स्टडी सो मेनी बुक्स, आई कांट स्टडी दैट मेनी बुक्स इन फैक्ट। तो बट देन इफ़ यू प्रैक्टिस दिस वे ऑफ राइटिंग, कम पढ़ो, उनको रिवाइज तुम करो, एंड यू प्रैक्टिस दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग, यू विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड। देन आई विल कम फर्स्ट, पेपर 1 इज ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री में मार्क्स कैसे मिलता है? अब हिस्ट्री में यू कांट राइट दिस सोशल इंटरेस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं लिख सकते हो, और सजेशंस भी नहीं दे सकते, बिकॉज हिस्ट्री इज हिस्ट्री, फैक्चुअल टाइप। बट वहाँ पे क्या है, यू हैव टू राइट सिग्निफिकेंस भी मार्क्स मिलेगा। जैसे क्वेश्चन मान लो कुछ भी आता है, लाइक एग्जामिन द डांडी मार्च,
ठीक है। तो यू कैन राइट डांडी मार्च के बारे में, तुम 4 से 5 फैक्ट्स दे दो। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डांडी मार्च। डांडी मार्च का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे उसने नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया, कैसे उसने फर्दर मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया। दो सिग्निफिकेंस विच इज़ नॉट आस्क्ड, यू हैव टू राइट दैट, वो याद रखना। तो हिस्ट्री वाले आंसर्स में कंसंट्रेट मोर ऑन सिग्निफिकेंस पार्ट। सेकेंड इज ज्योग्राफी, उसमें क्या करना, कंसंट्रेट मोर ऑन डायग्राम्स एंड दिस मैप। और एक चीज़ याद रखना, जो फैकल्टीज़ चेक करने जाते हैं फॉर यूपीएससी, दे वेरी सीनियर फैकल्टीज़ एंड दे वांट वेरी एकदम बच्चों वाला टाइप, वो दे डिमांड कि एकदम पेंसिल से बना रहे विद प्रॉपर लेबलिंग एंड ऑल, वो अच्छे से बना के जो स्कूल में बनाते थे ना वो डायग्राम क्लास 7-8 में वैसा। अब व्हाट वी डू इन कॉलेज, ऐसे लिए और ऐसे बना दिए, तो वो मत करना, बिकॉज दे थिंक दैट दिस पर्सन इज़ वेरी कैजुअल। तो कैजुअलिटी इज़ नॉट एक्चुअली मतलब प्रेफर्ड हियर, बिकॉज दे वांट अ वेरी सीरियस पर्सन। तो वहाँ पे पूरा पेंसिल से अच्छे से, भले ख़राब कुछ भी लिख दो लेकिन पेंसिल से अच्छे से एकदम, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है और कंटेंट ख़राब है ना तो भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन ही ख़राब है, यू आर लुकिंग वेरी कैजुअल, वेरी बैड राइटिंग ऑल्सो मैटर्स, बट ऐसा नहीं कि एकदम ही ख़राब, मतलब इट्स मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, बट इट शुड बी रीडेबल एक्चुअली, वो याद रखना। One more thing, grammar mistakes don't do, because when anyone reads your answer and find that you don't know particular correct English also या हिंदी जो भी है, तो they feel very irritated, वहाँ मार्क्स कटते हैं। तो grammatical mistakes मत करना। सेकंड आता है पॉलिटी might be very high scoring in your prelims, but in your mains it is least scoring। तुम देख सकते हो इस साल भी बहुत ख़राब मार्क्स गए हैं पॉलिटी में, मेरे टाइम तो वर्स्ट मार्क्स गए थे। आई थिंक रैंक 1-2 को आया था 64-65, रैंक 10 आई रिमेंबर गॉट 50 मार्क्स, 250 में 50 आ रहा है। तो यू कैन इमेजिन द मार्क्स दे आर गेटिंग इन पॉलिटी, वाइल इन प्रीलिम सारे क्वेश्चन पॉलिटी से ही सही हो रहे हैं, जो हेल्प कर रहा है सिलेक्शन में। तो रीज़न इज़, यू नो, द पीपल हु वेंट टू चेक एंड सम ऑफ द सीनियर फैकल्टीज हु इंटरेक्टेड, तो उन्होंने बोला कि जब हम लोग 2014 बैच का पेपर चेक कर रहे थे पॉलिटी का, तो what the question was asked and what the people had written was a big difference was there। पूछा कुछ और जा रहा है, पूरा आंसर वो लिखा हुआ है, तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। तो पॉलिटी ऑल्सो यू हैव टू इंक्लूड दिस कंक्लूजन एंड यू हैव टू इंक्लूड सो मेनी सिग्निफिकेंस एंड सजेशंस, क्योंकि पॉलिटी वाला जो पेपर है पूरा सजेशन बेस्ड ही है, क्योंकि वहाँ सारे क्रिटिकली एग्जामिन इल्यूसिडेट वही आते हैं।